राजीव शर्मा जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। ये सवाल मेरा उनसे मैं राजीव शर्मा। शर्मा जी बताइए। इस बार जो पेंडेमिक हुई है इसमें बहुत अच्छा बजट आने की संभावना हम लोग को पहले से ही नहीं थी, लेकिन सरकार ने बीच में आर्थिक मोर्चों पे जो हालात खराब हुए उससे जो 3-4 मिनी बजट बीच में दे दिए, तो हम लोग इस बजट से बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर भी जो बजट के स्वरूप को अगर हम लोग देखें तो मिला जुला करके हम लोग इसको एक अच्छा बजट इसलिए कह सकते हैं कि इस पेंडेमिक में भी, इस बुरी स्थिति में भी अगर सरकार ने एक आने वाले साल के लिए एक अच्छा बजट पेश करने का प्रयास किया, जिसमें कि छोटे छोटे जो राहत थी उद्योगों को और अदर सेक्टर्स को, वो एक अच्छा स्टेप होगा। साथ ही साथ जो हेल्थ सेक्टर की बात, हेल्थ सेक्टर में सरकार को कुछ नए प्रयोगों की आवश्यकता है। जैसे पीपीपी मोड जो है मोटा मोटी वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ कि उसमें बहुत सारी सरकार की इन्वॉल्वमेंट रहती थी। पीपीपी मोड ऐसा बनाना पड़ेगा, सरकार अपने सिस्टम को इस तरह से एडेप्ट करे, इस तरह से आगे बढ़ाए कि आप अस्पताल को अपग्रेडेशन के लिए, चलाने के लिए आप पीपीपी मोड पे लोगों को आवेदन लीजिए और सरकार की पॉलिसी के तहत आयुष्मान और अन्य जो सारी इंश्योरेंस फैसिलिटी है उनको मिलाते हुए अगर हम लोग चलेंगे तो मुझे लगता है कि दक्षिण कोरिया एक बड़ा अच्छा उदाहरण है इसमें, जो हेल्थ सेक्टर में इस तरह के प्रयोग किया वो काफी सफल भी है इस मामले में। और इसलिए अंत में मैं ये कहूंगा कि जो बजट वाली बात है, बजट में जो हम लोग की अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई है, कुछ चीजें सुधार हुई है लेकिन वो नाकाफी है। और मुझे लगता है कि सरकार जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, मुझे लगता है कि बीच में भी कुछ रिलैक्सेशन और कुछ कार्य करेगी। और एक बड़ी चीज, महत्वपूर्ण बात है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में है वो ये रहा है कि सरकार 2 कदम आगे चलती है तो 4 कदम कहीं ना कहीं किसी कारण से वो पीछे हो जा रही है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के थॉट को बहुत तेजी से और बहुत जल्दी इसको आगे लाना पड़ेगा, पूरी तरह से खुल के व्यवसायिक संगठनों से चर्चा करनी होगी, और जिससे कि आने वाले समय में जो उद्योग बाहर से आने वाले हैं यहाँ पे, या हम लोग के देश में भी जो उद्योगों के प्रति उदासीनता रही, या झारखंड बिहार में विशेषकर हम देखते हैं उद्योगों के प्रति उदासीनता है और लोग यहाँ पे ट्रेड में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो लोगों को, सरकारों को यहाँ पे एक प्रयास करना पड़ेगा कि यहाँ पे उद्योग लगे और यहीं के श्रमिकों को यही रोजगार जी। बहुत महत्वपूर्ण बात कही, मैं इस पर जरूर एक कमेंट लूंगा, लेकिन मैं चर्चा में शामिल। यहां पर जो कुछ भी चीजें होती हैं वो सामने भी आती है, अच्छा पक्ष भी और कहीं ना कहीं दूसरा पहलू भी। लेकिन जो बजट निकलकर सामने आता है वो क्या आपको लगता है कि ये एग्रीकल्चर इंटेंसिव है? इंडस्ट्रीज को लेकर आप स्पेशल पैकेजेस देकर या कुछ टैक्स में रिबेट देकर क्या ये मान सकते हैं कि वो खुद ब खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे? मुझे थोड़ा बताइए कि झारखंड के इंडस्ट्रीज की आप ग्रोथ किस रूप में इसमें देखते हैं? विभिन्न गठबंधनों के सरकारें जो केंद्र राज्य में चल रही है, मुझे लगता है कि झारखंड और केंद्र के बीच का जो गठबंधन पिछले पेंडेमिक में दिखा है वो अपने आप, हम लोग कई बार चर्चा करते हैं कि विपरीत ध्रुवों की सरकार भी जो एक साथ चल रही है। झारखंड ने जिस तरीके से कोरोना काल को केंद्र के साथ मिलकर इंप्लीमेंट किया है और पूरे नीतियों को तरीके से लागू किया है, इसके लिए मैं दोनों सरकारों को बधाई भी देता हूं। उसके लिए आपने जहां तक बात की उद्योगों के लिए, तो मैं, और कृषि क्षेत्र के लिए, देखिए कृषि क्षेत्र में झारखंड के अंदर जो अच्छी चीजें हैं जो हो सकती है, यहाँ पे कैश क्रॉप्स, जिसको आप ऐसे कह सकते हैं कि फल हैं, सब्जी हैं, या इस तरह की फसल जो नगद, जिसको नगद फसल कहते हैं, ऐसे प्रोडक्ट की यहाँ पे काफी अच्छी खेती हो सकती है। साथ ही साथ जो उद्योगों की संभावना है, क्योंकि झारखंड एक रिच मिनरल स्टेट है, और एक रिच मिनरल स्टेट होने के नाते अगर हम ये प्लान करें, झारखंड की सरकार ये प्लान करे कि मुझे केवल यहाँ के जो मिनरल्स को है अगर वैल्यू एडिशन करके ही हम यहाँ से बाहर जाने देंगे, तो मुझे लगता है कि झारखंड के एक भी युवा को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सारे लोगों को यही रोजगार मिलेगा। केवल वैल्यू एडिशन, केवल अभी जो रॉ मटेरियल्स यहाँ से बाहर जाता है, अगर उसमें 1 से 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे अगर वैल्यू एडिशन होने लगे, तो मुझे नहीं लगता कि झारखंड को कुछ सोचने की जरूरत है। और बिहार के लोगों को भी, अगर झारखंड में उद्योग बहुत अधिक संख्या में लगेंगे तो बिहार के लोगों को भी यहाँ भरपूर रोजगार मिलेगा। अपनी अपनी तरफ से कितने नंबर्स देते हैं, मार्क्स देते हैं? झारखंड से शुरुआत करूंगा। राजीव शर्मा जी, आप बताइए 10 में से कितने नंबर आपकी तरफ से आज के बजट को? 6 नंबर दिए जा सकते हैं आराम से, और 6 नंबर इसलिए दिए जा सकते हैं कि जी 6 नंबर। जी 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 हाँ,
ओके।